हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 23 सितंबर एसएससी सीजन में पूछे गए सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 52 से 78 तक। और केंद्रीय कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 में किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका आंसर है त्रिपुरा राज्य का। और होजागिरी लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रियांग लोगों द्वारा किया जाता है। और एक बार पुनः रिपीट कर दो कि होजागिरी नृत्य त्रिपुरा राज्य का है जो कि वहां के रियांग लोगों के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी। इसका आंसर है वर्ष 2014 में। और राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर संशोधित राष्ट्रीय युवा नीति को वर्ष 2014 में शुरू किया गया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अटला टड्डी किस राज्य का त्योहार है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य का। और अटला टड्डी त्योहार आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार है। और इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं। और इस त्योहार को अर्थात अटला टड्डी त्योहार को आश्विन माह के पूर्णिमा की तीसरी रात को किया जाता है। और जिस प्रकार उत्तर भारत में महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक उसी प्रकार आंध्र प्रदेश राज्य में महिलाएं अटला टड्डी व्रत करती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अर्थात जब वर्ष 1993 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। बात करूं मैं अस्थायी बंदोबस्त संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में, तो अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। और अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। बात करूं मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। और ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि बेलगांव में आयोजित वर्ष 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी मात्र एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बात करूं मैं कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी थे। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेवजी थे, जबकि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो इसका आंसर है सरोद वाद्य यंत्र से। और अली अकबर खान मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। उसका आंसर है राणा सांगा को। अर्थात वर्ष 1527 में खानवा के युद्ध में मुगल शासक बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। बात करूं मैं बाबर के द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों के संदर्भ में, तो फर्स्ट युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। और यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और यह युद्ध इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। और दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था। और यह युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। और यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। और तीसरा युद्ध चंद्रिका युद्ध था। और यह युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था। और यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। और अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध था। और यह युद्ध
6 मई 1529 को हुआ था और यह युद्ध अफगानों और बाबर के मध्य हुआ था और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। और ये चारों युद्ध कई बार जामों में पूछे जाते हैं। बात करूं मैं इन चारों युद्धों को याद करने की ट्रिक के संदर्भ में, तो इन चारों युद्धों की ट्रिक है पान खा चल घर, जहां पान का अर्थ पानीपत का प्रथम युद्ध है, खा का अर्थ खानवा का युद्ध है, चल का अर्थ चंद्री का युद्ध है और घर का अर्थ घाघरा का युद्ध है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि उत्तर भारत में कौन सी नदी कृषि से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है गोदावरी। और गोदावरी नदी उत्तर भारत की नदी नहीं है, बल्कि यह अर्थात गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि उत्तर भारत की कृषि से संबंधित प्रमुख नदियां हैं गंगा नदी, यमुना नदी और सतलज, जो कि कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं, इसका आंसर है भाग 9। और भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और पंचायतों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 खंड ओ तक किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, इसका आंसर है विवर्तन या डिफ्रैक्शन। और विवर्तन या डिफ्रैक्शन की खोज वर्ष 1665 ईस्वी में फ्रांसिस्को ग्रिमाल्डी ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप किस शहर में आयोजित किया गया था, इसका आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। और कबड्डी का पहला विश्व कप वर्ष 2004 में मुंबई भारत में आयोजित किया गया था और भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर पहला विश्व कप जीता था। अर्थात कबड्डी का पहला विश्व कप भारत ने जीता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने दिन तक रहता है, इसका आंसर है 100 से 120 दिनों तक। और भारत में मानसून या बारिश का मौसम जून से सितंबर तक रहता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि आशा भोसले को वर्ष 2002 में किस फिल्म में गाने के लिए आईफा अवार्ड मिला था, इसका आंसर है राधा कैसे न जले गाने के लिए, और यह गाना फिल्म लगान का था। बात करूं मैं आशा भोसले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो आशा भोसले जी को वर्ष 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2018 में बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह बंगा विभूषण पुरस्कार पश्चिम बंगाल राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और वर्ष 2011 में आशा भोसले के द्वारा गाए गए गानों के लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। और महत्वपूर्ण प्रश्न के स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की, इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना अगस्त 1936 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। और स्वतंत्र लेबर पार्टी एक भारतीय राजनीतिक संगठन था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, उसका आंसर है एस्कर्बिक अम्ल या एस्कर्बिक एसिड। बात करूं मैं विटामिन सी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में, तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून, मसूड़ों में सूजन और स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है
और विटामिन सी का प्रयोग घाव भरने में भी किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि जेडन अर्थात जिंक जब H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। और जरा इस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। तो जब जिंक H2SO4 के साथ क्रिया करती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अर्थात H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका आंसर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। अर्थात पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। और इस अधिवेशन की अर्थात लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है? उसका आंसर है वेम्पति चित्रा सत्यम। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। बात करूं मैं कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकारों के संदर्भ में तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, सुता रामलिंगम, कौशल्या और सौम्या कुचिपुड़ी नृत्य के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। और बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री को कुचिपुड़ी की एकल विद्या का जनक कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत ने अब तक कुल कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? उसका आंसर है 4 बार। अर्थात भारत ने अब तक कुल 4 बार क्रिकेट का विश्व कप जीता है। और भारत ने अभी तक 2 बार विश्व कप और 2 बार T20 विश्व कप सहित कुल 4 बार विश्व कप जीते हैं। बात करूं मैं क्रिकेट विश्व कप के संदर्भ में तो पहली बार वर्ष 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। और दूसरी बार वर्ष 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में क्रिकेट का विश्व कप जीता था। जबकि T20 का विश्व कप पहली बार वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। और दूसरी बार वर्ष 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 का विश्व कप जीता था। और इस प्रकार भारत ने कुल 4 बार क्रिकेट का विश्व कप जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है? तो इसका आंसर है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अर्थात राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि प्राचीन काल में आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है मखली घोषाल ने। अर्थात प्राचीन काल में आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली घोषाल ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि किसने दिल्ली सल्तनत में विस्तार के बजाय समय का नीति अपनाई थी? उसका आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। और गयासुद्दीन बलबन ने 1265 से 1287 तक शासन किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है लक्स। अर्थात प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक लक्स होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर है सोन नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, अलकनंदा नदी, रामगंगा नदी, काली नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं गंगा नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो जब भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती हैं तब इस स्थान के बाद अर्थात देवप्रयाग के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि काटी बिहू असम में किस महीने में मनाया जाता है? उसका आंसर है अक्टूबर माह में। अर्थात काटी बिहू असम राज्य में अक्टूबर माह में मनाया जाता है। और असम में वर्ष में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। प्रथम है बोहाग या रोगाली बिहू, सेकंड है काटी बिहू या कोंगाली बिहू और थर्ड है माघ बिहू। बात करूं मैं बोहाग या रोंगाली बिहू के संदर्भ में तो यह अप्रैल माह में मनाया जाता है।
जबकि कट्टी बिहू या कोंगाली बिहू अक्टूबर माह में मनाया जाता है और माघ बिहू जनवरी माह में मनाया जाता है। इस प्रकार असम राज्य में वर्ष में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि सिस्टमा नेचरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका आंसर है कार्ल लिनियस के द्वारा, अर्थात सिस्टमा नेचरे पुस्तक कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। और कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक के रूप में भी जाना जाता है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा कार्ल लिनियस। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड क किससे संबंधित है। तो उसका आंसर है संविधान का पालन करना, आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड क संविधान का पालन करना तथा आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना से संबंधित है। और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इन्हीं 11 मौलिक कर्तव्यों में यह पहला मौलिक कर्तव्य है। और ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे और मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया है। और ये अर्थात ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अटल पेंशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। उसका आंसर है असंगठित क्षेत्र से। और अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के बचत खाता धारकों के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है जो आयकर दाता नहीं है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अटल पेंशन योजना का संबंध असंगठित क्षेत्र से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। बात करूं मैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 129 और यह उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख करता है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 137 और यह उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की पुनराविलोकन शक्ति का उल्लेख करता है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 और यह उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति महोदय की शक्ति का उल्लेख करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। और इसका आंसर है आर वेंकट रमन। और ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी बने हैं, जबकि भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है। इसका आंसर है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। अर्थात 20वीं सदी का तानसेन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को कहा जाता है। और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान प्रतिभाशाली संगीतकार, प्रसिद्ध ठुमरी गायकों में से एक थे। और इनका संबंध अर्थात उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध पटियाला घराने से है। और उन्हें वर्ष 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर है गोपाल। अर्थात पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। बात करूं मैं पाल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। और पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर है 11। अर्थात फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11-11 होती है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि चू फाट भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है सिक्किम राज्य का। और चू फाट सिक्किम राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका आंसर है सरस्वती नदी को। अर्थात ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और इसे नदीतमा अर्थात नदियों की माता कहा गया है। और ऋग्वेद में 24 नदियों का उल्लेख हुआ है। और ऋग्वेद में गंगा नदी का मात्र एक बार उल्लेख हुआ है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका आंसर है लोकसभा की कुल संख्या का 15%। अर्थात भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री हो सकते हैं। बात करूं मैं संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट के खंड क के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और इसे 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शामिल किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश टूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। अर्थात पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश टूल इन इंडिया पुस्तक को दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थे। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। और दादा भाई नौरोजी वर्ष 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अर्थात भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। जबकि ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। अर्थात ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष 1912 में हुई थी। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। जबकि ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1912 में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की? तो इसका आंसर है वर्ष 1831 में। और माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज वर्ष 1831 में की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका आंसर है S विजयलक्ष्मी। और S विजयलक्ष्मी या सुब्बारमन विजयलक्ष्मी शतरंज की पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। और वर्ष 2001 में वह अर्थात सुब्बारमन विजयलक्ष्मी या S विजयलक्ष्मी महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बैसागु उत्सव भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका आंसर है असम राज्य से। अर्थात बैसागु उत्सव भारत के असम राज्य से जुड़ा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि राज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ओडिशा राज्य में। अर्थात राज महोत्सव को उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि शिव कुमार शर्मा को वर्ष 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसका आंसर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि शिव कुमार शर्मा को वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था और यह एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि तमिलनाडु में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है वर्ष 1995 में।
अर्थात तमिलनाडु राज्य में मिड डे मील योजना को वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। उसका आंसर है 13 से 15 दिसंबर 2022 को उदयपुर राजस्थान में। अर्थात G20 शिखर सम्मेलन 2023 की पहली शेरपा बैठक 13 से 15 दिसंबर 2022 के मध्य उदयपुर राजस्थान में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि G20 शिखर सम्मेलन पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में 2 से 4 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया। तो इसका आंसर है जोधपुर राजस्थान में। अर्थात G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर राजस्थान में 2 से 4 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ। उसका आंसर है वर्ष 2008 में। अर्थात G20 का पहला सम्मेलन वर्ष 2008 में हुआ था। और नवंबर 2008 में G20 के राष्ट्राध्यक्षों की पहली बैठक का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में किया गया था। और दोस्तों, यदि आप G20 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। इसका आंसर है हर्षवर्धन श्रृंखला को। अर्थात अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में हर्षवर्धन श्रृंखला जी को नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई। इसका आंसर है वर्ष 2004 में। अर्थात कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। और भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था। और महेंद्र सिंह धोनी की ही कप्तानी में भारत ने वर्ष 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता था। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो को कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।